रूबी। अब रूबी को क्या करना है, एमराल्ड को कितनी सिटियों में काम फैलाना था, कम से कम 3, और रूबी को 4। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं, टोपाज भी एक ही सिटी में थे, एमराल्ड भी, रूबी भी, और डायमंड भी उसी सिटी से बनने की सोच रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे। एक बैग खरीदा नहीं, एक बैग फाड़ा नहीं, वो वाला ट्रॉली वाला, एक बैग अभी तक खरीदा नहीं, एक बैग अभी तक फाड़ा नहीं। तो मिनिमम 4 सिटी में डेवलपमेंट करो, लीडर डेवलपमेंट पे फोकस करो, कॉम्बो प्लान और ट्रेनिंग जा जाके करो, और लीडर्स काउंसलिंग करवाओ। अपने लीडर्स की काउंसलिंग रूबी लेवल पे करवाना, एमराल्ड लेवल पे करवाना, बड़े अप्लायंस से, डायमंड अप्लायंस से, डबल डायमंड से, है ना, बड़े अप्लायंस पे करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक स्तर होता है, देखो जब आप एमराल्ड रूबी होते हो तो आप ज्यादा नजदीक से लीडरों के साथ काम करते हो, बोलो करते हो कि नहीं। तो एक लेवल होता है कि दूसरे की बात ज्यादा आदमी को सही लगती है बनस्पत अपने घर वाले की, दूसरे की ना। तो इसलिए आपको थर्ड पार्टी करवाना यानी दूसरे से समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो उसके साथ लगे ही हो, आप उसके साथ काम कर रहे हो, आप उसकी कमियां जानते हो, लेकिन ये कमियां अपने अपलायन को बता के उसको ले जाके समय समय पर उसकी काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, एमराल्ड रूबी की। सही है, क्योंकि हर बंदे के अंदर, कोई भी बंदा ना पूरा 100% सही नहीं है, किसी में कुछ छोटी मोटी कोई ना कोई कमी रहती है, और सही समय पर उसको सही करवाना, काउंसलिंग करवाना वो बहुत ही जरूरी है। और लीडर्स काउंसलिंग करवाओ, 4 सिटी में भागो दौड़ो, लीडर डेवलपमेंट पे ध्यान दो। एक संकट में फंसे लीडर होते हैं, अब एमराल्ड रूबी पर गलतियां होनी चालू होती हैं। अभी मैं सही बता रहा हूं, ये करो, अब थोड़ी गलतियां बता रहा हूं क्या नहीं करना चाहिए। संकट में फंसे लीडर कौन से हैं, जिनको लोगों की अच्छी समझ नहीं है, लोगों के बारे में कुछ समझ नहीं। समझ कब नहीं बनती है लोगों के बारे में, जब आप पढ़ते नहीं। तो जो बिना पढ़े लीडर बनेगा एमराल्ड रूबी, उसको लोगों की समझ पैदा नहीं हो पाएगी, कल्पना शक्ति की कमी रहेगी। व्यक्तिगत समस्याएं खुद को बहुत ज्यादा होती हैं कई बार लीडर को। व्यक्तिगत समस्याएं कौन कौन सी हैं? व्यक्तिगत समस्याएं बीमार होना, बार बार घर में कोई पंगा हो जाना। कई बार लोग बोलते हैं सर हमारे वो वाले लीडर मीटिंग में नहीं आए क्योंकि उनके दोस्त की बीवी मर गई थी, है ना। तो व्यक्तिगत समस्याएं होना और गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, अति सुरक्षित, अति संतुष्ट अनुभव करना। अति सुरक्षित क्या है? अति सुरक्षित वही अपलायन से नहीं मिलने देना, ये नहीं करने देना। वो अति संतुष्ट, अरे हम तो ठीक है, इसी लेवल पे सही हैं, 10,000 कमा तो रहे हैं, बहुत तो हैं। ये सुव्यवस्थित ना होना, व्यवस्था खुद की ने सही सेटिंग ना करना, जल्दी गुस्सा आना, जोखिम ना उठाना, असुरक्षित और अच्छात्मक होना, लचीलेपन का पूर्ण अभाव, डलना को तैयार नहीं, टीम भावना का ना होना। और परिवर्तन अगर कोई छोटा मोटा हो रहा है, हम कह रहे हैं अब इस तरीके से कर लो, अब कार्ड बनाना बंद हो जाएगा, अब ऐसे प्लान होगा, अब फोल्डर में प्लान नहीं आएगा, तो एकदम झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, नहीं सर अभी ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे चलेगा, इसके बिना तो होगा ही नहीं। भाई समय के हिसाब से सब परिवर्तन करने पड़ेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें संकट में फंसे लीडर की प्रोफाइल है जो करता है। कुछ कमियां जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं एमराल्ड और रूबी लेवल पर, रेड क्लब लेवल पर, वो ध्यान दो क्या क्या, इनके मत अलग, टीम के मत अलग हो जाते हैं। गलती किसी की भी हो लेकिन टीम के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। टाइम देने के बाद नहीं पहुंचते एमराल्ड रूबी लेवल पे, टाइम दे दिया और गोल हो गए, और नीचे से डाउनलाइन बोल रही है सर आए ही नहीं। अब ये कभी खड़े होकर मेरी तरह नहीं बोल पाएंगे कि 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक कोई बोल दो कि हमने टाइम दिया और ना आए, ये बोल पाएंगे कभी? क्योंकि वो टोपाज खड़ा हो जाएगा, सर मुझे याद है, खड़ा हो जाएगा ना वो। तो इसलिए घर पर ज्यादा समय बिताना, फिर ये एमराल्ड रूबी बन जाते हैं, बोलते हैं सर अब तो टीम करेगी काम, अब हम कैसे करें। घर में घुस जाते हैं, घर में समय बिताते हैं, नए व्यक्ति से संभावनाएं ना देखना, सारी जिम्मेदारी लोगों पे छोड़ देना, आप करो, ऐसे करो, ये कर लो, प्लान कर लो, फलाना कर लो, अपना रोल नहीं अदा करते। पद को सर पे बिठा लेते हैं, कई बार कह रहे मैं तो सर ये हूँ, एमराल्ड बन गया हूँ, रूबी बन गया हूँ, मेरे को ऐसे नहीं होता, फलाना नहीं होता, ये नहीं करते मेरे साथ, वो करते हैं। डीडी की रिपोर्ट बहुत कम हो जाती है, फोन का रिस्पॉन्स नहीं देते। कई बार इनके भी अपलायन का फोन आता है, एमराल्ड का और रूबी का, कई बार ये रिस्पॉन्स ही नहीं देते, उठाते नहीं, क्योंकि अब ये क्या बन गए। हमारे बिजनेस में एक कहावत बोली जाती है कि जैसे ही 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा आने लगते हैं तो ईगो 2 लाख रुपए की आ जाती है। हमारे यहां कंपनी जितने का चेक बेचती है ना, उससे दूने का घमंड बेचती है साथ में, उसी में लपेट के चेक में। समझ आ रहा है? हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं, एक चेक भेजने वाला, दूसरा घमंड भेजने वाला।
कंपनी से। समझ आ रहा है? तो अब कौन लोग बचेंगे इस धंधे में? जो खाली पैसे को पचाएंगे, घमंड को साइड। और ये अमूमन बीमारी है हमारे बिजनेस की। कारण क्या है? 10,000 रुपए भी इनका बाप कमाता नहीं था, लेकिन अब ये कितने कमाने लगे खुद। अब ये पानी से पप्पा बोलने लगते हैं। समझ आ रहा है? और कुछ दिन बाद इनको मतलब क्या है, भगवान बखत दिखा देता है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं आते फिर इनके। थोड़े दिन बाद मामला ठंडा हो जाता है। फोन का रिस्पांस ना देना, डीडी कटक जाना, जानते हो? डीडी कटक जाना। डीडी कटक जाना मतलब कोई ऐसा लफड़ा ले लिया कि डीडी खाने लगे दूसरों की, ये सब कर लिया, इज्जत खराब हो जाती, नेटवर्क खराब हो जाता, पूरा मामला खराब हो जाता, पूरी मेहनत में पानी फिर जाता। समझ आ रहा? तो और टीम का फोन रिसीव ना करना, नॉलेज नहीं, चिंता भी नहीं। नॉलेज नहीं एक तो, और चिंता भी नहीं, दूसरी बीमारी। कोई एक जगह लगातार काम नहीं करते, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अपना कोई प्लानिंग नहीं, किसी की काउंसलिंग नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ नहीं, जहां मन हुआ वहां उठा के चल दिए। क्लोजिंग के दिन घर पे रहते हैं। मंगल बुध का दिन जो होता है वो घर पे आराम फरमाते हैं। ये अपलाइन पूछता कितनी क्लोजिंग हुई, उसने कहा मैं पूछ के बताता हूं, एक्चुअली मैं कल घर आ गया था। समझ आ रहा है? साल में अगर कोई एक इमरजेंसी आ गई तो समझ आती है कि भाई ठीक है। और साल में 52 हफ्ते में 40 बार ये सोमवार को घर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या बोलोगे आप? बताओ। हैं? ढीला है? ढीला ही है ना कुल मिला के। तो क्लोजिंग के दिन घर पे रहना, झूठ बोलना। आप सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे ये तो मेरे ही वो गुण लिख रखे हैं सर ने। कई लोगों पानी गड्ढे में रुकता है, एक्चुअली पानी कहां रुकता है? गड्ढे में। तो झूठ बोलना, बेसिक काम ना करना और फील्ड में ना जाना। एमराल्ड और रूबी लेवल पे ना फील्ड बहुत बुरी लगने लगती है। इस लेवल पे ऐसे लगता है कोई मीटिंग करवा लो, भाषण दिलवा लो। भाषण देना सबसे अच्छा लगता है एमराल्ड रूबी को, और उनको लगता है ये काम जो है वो भाषण देने का है। हमको लगता है कि भाषण देने का है, लेकिन भाषण किसके एप्रोप्रिएट होंगे या किसके लगेंगे लोगों को? जो काम करके भाषण देगा। कैसे भाषण? कई लोग कोरे भाषण देते हैं, कुछ नहीं करते। घर एक पिछले महीना इन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ये भाषण देना चाहते हैं। कौन सुने इनको? समझ आ रहा है? तो ये कुछ कमियां हैं जो अक्सर लोग क्या करते हैं, अनजाने में करते हैं। मैं इनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि बेचारे इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज तक इनको किसी ने, मेरे जैसे व्यक्ति ने ऐसी मीटिंग करके समझाया नहीं। अगर ऐसा कोई रेड क्लब हमारे यहाँ है, टोपाज है, वो ऐसे काम कर रहा है तो सुधर जाओ ताबड़तोड़, नहीं तो आपका इस धंधे में कोई भविष्य नहीं है। मैं साफ बोल देता हूं, ना हमारा समय खराब करो, ना अपना करो। आप कोई नौकरी पानी कर लो, क्योंकि आप धंधा करने लायक हो। कई लोगों को भगवान ने बिजनेस करने के लिए नहीं बनाया है, उनकी डिजाइनिंग की गई है, जाओ अच्छे नौकर बनो। किस लिए डिजाइन किया गया है उनको? नौकर बनो। तो जल्दी अगर आपको समझ आ जाए तो तुम्हारा भी कम समय खराब हो, हमारा भी कम समय खराब हो। अगर आपको अपनी एक्टिविटीज पर वो नहीं है, कंट्रोल नहीं, आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो ये नौकर की परिभाषा है। नौकर का कंट्रोल हमेशा किसके हाथ में रहता है? नहीं, दूसरों के। और मालिक का कंट्रोल या बिजनेसमैन का कंट्रोल हमेशा किसके हाथ में होता है? अगर आप अपना कंट्रोल खुद नहीं रख सकते हो तो मैं बोलता हूं आप नौकरी कर लो। हम पे बहुत लोग हैं, हम और भी ढूंढ लेंगे कुछ। आप सीट खाली करो, किसी और को तो आने दो। दुनिया में 130 करोड़ लोग हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओगे। या तो नहीं तो सिधर जाओगे। सिधर जाओगे मतलब मरने निकल जाओगे यहां से। हाँ, घर जाओगे। एडिफिकेशन करो। वी हैव टू एडिफाई ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेक्ट योरसेल्फ। अपने को छोड़ के सबको एडिफाई करो। एमराल्ड रूबी सबको, अपलाइन को, किताब को, बिजनेस को, सिस्टम को। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं, सबको छोड़ के किसको एडिफाई करते हैं? बोलते हैं एक टिकट छाप लो, मेरा फोटो भेज रहा हूं मैं आपको। एमराल्ड बोलता है मेरा फोटो भेज रहा हूं, टिकट छाप लो एक।
और 200 की टिकट लगा लो। कितने रुपए की? 200 रुपए की टिकट लगा लो और आधे तुम्हारे आधे मेरे। और आ जाता हूं और एक बढ़िया मीटिंग करते हैं। उसको लगता है ये मीटिंगों से ही चलता काम, बस मीटिंग से चलता क्या? तो इसलिए हमेशा ध्यान दो, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो खुद को प्रमोट करना चाहते हैं बाकी सब चीजों को छोड़ के, क्योंकि बिजनेस खुद को प्रमोट करने का नहीं है। किसको प्रमोट करने का है? सिस्टम को, अपलाइन को, लोगों को, लीडर्स को, है ना? तो इसलिए वी हैव टू प्रमोट एवरीथिंग एक्सेप्ट योरसेल्फ। सब चीजों को आपको प्रमोट करना है, खुद को छोड़ के। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। लीडर के मन में आने वाले कुछ सवाल हैं, अपने चेक का साइज कैसे बढ़ाऊं? आ रहा है? वो आना चाहिए। बैंक का खाता कैसे भरें? अकाउंट में पैसे होने चाहिए ना। लोग प्लान देखने नहीं आते, क्यों नहीं आते? वेन्यू पे लोग साइन अप नहीं करते, फॉलो अप करने या तो अपलाइन जाए या तो ये लीडर है बोल रहा है, या तो अपलाइन जाए या तो डाउनलाइन जाए। फिर चेक तेरे को क्यों आए? FIM करने की क्या जरूरत है? नई जगह पे जाके काम कर लेता हूं, टूल्स का पैसा बाद में देंगे, कई लोग बोलते हैं। क्यों दें? कैश क्यों दें? अपनी टीम को कैसे तैयार करूं? तो ये सब कुछ सवाल हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमेशा अपने अपलाइन के पास जाओ और जो भी आपके मन में उस टाइम चल रहा हो ना, एडजेक्ट बता दो अपने अपलाइन को कि सर अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ये चीज मेरे को परेशान कर रही है, इससे मैं कैसे निकलूं, अब बताओ। एक अपलाइन से सॉल्यूशन ना मिले दूसरे पे जाओ, दूसरे से ना मिले तीसरे से भी ना मिले चौथे पे जाओ, क्योंकि आपने तो ये नियम सीखा है इस बिजनेस में, ऐसे ही चलता है। एक ने डीडी नहीं दी, कहां जाओगे? दूसरे ने नहीं दी, तीसरे ने नहीं दी, तो है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान दो। लेकिन जो मन में सवाल है ना, वो सबसे साथ डाउट क्लियर कर, डाउट हमेशा बनाते हैं आपके दिमाग में। कॉम्बो प्लान करो, ट्रेनिंग करो, लीडर्स की काउंसलिंग करवाओ, अपने लीडर्स की काउंसलिंग करवाओ। डायमंड से पहले किसी को भी अपने बंदे की नेटवर्क में काउंसलिंग ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? पहले डायमंड। एमरल्ड और रूबी के काम है, लेकिन काउंसलिंग करवाने के लिए लाए। और ये 2 लेवल हैं जिन पे वो काउंसलिंग करते हुए देखे कि हमारा अपलाइन कैसे कर रहा है, किस चीज को कैसे निपटा रहा है, क्या तरीके हैं। इन 2 लेवल पर अगर वो देख लेगा ये बात, तो फिर वो डायमंड जब बनेगा तब वो खुद भी करना चालू कर देगा कि नहीं? गलती क्या हो रही है कि वो एमरल्ड रूबी पे खुद तो काउंसलिंग करवा नहीं रहा अपने लड़कों की या अपने नेटवर्क की। अब वो खुद ही करने के चक्कर में जो चीज सीखी नहीं उसको आप कर कैसे सकते हो? समझ आ रहा है कि नहीं? और करोगे भी तो गलत कर दोगे, मामला खराब हो जाएगा। काउंसलिंग एक ऐसा बहुत ही माइन्यूट चीज है जहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि इस आदमी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आपका एक निर्णय आदमी की जिंदगी खराब कर सकता है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस का अगर कोई काम है मेरे को ऐसे लगता है इस बिजनेस में, वो क्या है? काउंसलिंग। इसमें बहुत तजुर्बा चाहिए, लोगों की समझ, धंधे की समझ, उसकी क्या तकलीफ है, कैसे निकल सकती है, उसके लंबे प्रभाव क्या होंगे, बुरे प्रभाव क्या होंगे, अच्छी बातें क्या रहेंगी, खराब चीजें क्या रहेंगी, उसको ध्यान दो। और रूबी बनने पे 9 किताबें, और रूबी पे ज्यादा पैसे आने लगते हैं। तो पैसे का मैनेजमेंट कब बनता है? जब आप रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ते हो, पैसे आपके खाते में रुकने लगते हैं। फिर आप कुछ आत्मकथाएं पढ़ो, गांधी क्या थे, गांधी में कौन कौन से क्या क्या क्वालिटीज थी, नेल्सन मंडेला कौन थे, इनके बारे में पढ़ो। कर्मयोग एक स्वामी विवेकानंद की किताब है, इसको पढ़ो। धीरूभाई अंबानी की किताब पढ़ो, नरेंद्र मोदी की किताब पढ़ो। क्यों पढ़नी है? क्योंकि बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है नरेंद्र मोदी। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने 2.5 साल के कैरियर में एक छुट्टी नहीं ली, पहला प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जिसने छुट्टी नहीं ली आज तक कोई। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। मैं कोई भी बंदा मेरे को उठता हुआ दिखता है, मैं तुरंत उसकी किताब मंगा के पढ़ता हूं, है ना। ट्रंप की पहले से ही किताबें पढ़ता था मैं, राष्ट्रपति बन गया है अभी। तो नया बंदा कहीं भी आया कोई मेरे फोकस में, तुरंत उसकी किताब मंगाऊंगा और पढ़ूंगा, उसके बारे में जानूंगा। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे 10 साल पहले, तब मैंने उनकी किताब पढ़ी थी।
समझ आ रहा है? तो ऐसे ध्यान दो, अच्छी अच्छी पर्सनालिटी, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को पढ़ो। यहां तक आते आते 50 किताबें पूरी हो जाती हैं। डायमंड बनने के बाद 5 से 7 सिटियों में कम से कम क्या होना चाहिए आदमी का? कितनी सिटी? 5 से 7 सिटी। लीडर डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, कॉम्बो प्लान ट्रेनिंग करते रहनी चाहिए। ये पूरी किताबें थी जो अभी तक मैं आपको टुकड़े टुकड़े करके बता रहा था, वो आपने लेवल वाइज कर ली। अब इसका भी फोटो खींच लो, पूरी 50 है। ढूंढो, मंगाओ, है ना, वेबसाइट पे जाओ, मंगाओ, ऑर्डर करो, पढ़ो। हर महीना 1 किताब पढ़ना, 3 किताब पढ़ना, 2 किताब पढ़ना। इस बिजनेस में पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से काम बनता है, पढ़ने से आपका मानसिक संतुलन सही रहता है, दिमाग डेवलप होता है, आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, आपकी जीवन बनता है। पढ़ना बहुत ही अनमोल काम है हमारे यहाँ। डालूं 9 कदम सिर्फ हमको चलने हैं डायमंड बनने के बाद, और ये हमेशा चलने हैं। नंबर 1, सीखने की तैयारी हमेशा लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, लगती रहेगी। नंबर 2, जिम्मेदारी हमेशा लेनी पड़ेगी कि एक लेवल तक लेनी पड़ेगी? बस हमेशा ना। जितने ज्यादा पैसे कमाने हैं उतने ज्यादा आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। दूसरा स्टेप। तीसरा, सक्रिय अपलायन के हमेशा साथ समर्पण में रहना पड़ेगा। चौथा, संगत बदलाव। 3 चीजें करनी है, लाल वाली। नंबर 1, सीखने की तैयारी। नंबर 2, जिम्मेदारी लेना। नंबर 3, सक्रिय अपलायन। पुस्तक की संगत। संगत कौन कौन सी करनी है? पुस्तक की, ऑडियो वीडियो की, और छठवां, सफल लोगों की संगत। ये कहां मिलती है? मीटिंग्स में, काउंसलिंग में, ट्रेनिंग में। 3 तरीके की संगत लगेंगी, 3 तरीके का बदलाव लगेगा, और 3 तरीके के काम लगेंगे, कार्य करने पड़ेंगे। ये 3 काम, लाल वाला 3, नीला वाला 3, हरा वाला 3, 9 स्टेप हमेशा करते रहने पड़ेंगे। सदाचार व्यवहार पर बात करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा। रिलेशन का बिजनेस है, हमेशा दिखवाते रहने पड़ेंगे, क्योंकि मेन काम है, वहीं से रोटी आती है हमारी, है ना। प्लान किसी भी लेवल पे बंद हो जाए, ताबड़तोड़ चेक बंद हो जाएंगे, करके देख लेना, है ना। तो प्लान हमेशा करने पड़ेंगे। 9वां क्या होगा? लगातार प्रयास हमेशा करना पड़ेगा आगे बढ़ने का। ये 9 की 9 बातें करते रहो, जिंदगी में बातें मानते रहो। आप यहाँ पर आए, ध्यान दिया, आपने सारी चीजों को किया। अभी तक मैंने पूरा का पूरा आपको जर्नी डिस्क्राइब किया। अभी आपको आज लगा ना, क्लियरिटी हुई? कुछ बातें आपको जरूर समझ आई होंगी कि इस लेवल पे मैं ये करूंगा, इस लेवल पे मैं ये करूंगा। आपको समझ आई ना?